यूपी के उन्नाव में कृषि कानूनों का असर अब दिखने लगा है। कृषि कानून आने के बाद से सरकारी मीडिया में आवक 90% तक की कमी हो गई है, जिसका सीधा असर मंडियों से होने वाले राजस्व पर पड़ा है। पहले करोड़ों की आय देने वाली मंडियों की आय अब लाखों में सिमट गई है। जिले की मंडी समिति के सचिव सुधीर सिंह ने बताया कि कृषि कानून आने के बाद मंडी में आवक कम होने से मंडियों की आय भी कम हो गई है। इससे मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेतन निकालना कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्नाव मंडी के अधिकारी और कर्मचारियों के महीने के वेतन पर करीब 7 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो निकालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों के तहत मंडी केवल उन्हीं दुकानदारों व्यापारियों से राजस्व ले सकती है जो मंडी समिति के परिसर के अंदर आती हैं। इसके बाहर के व्यापारियों को इससे मुक्त कर दिया गया है। इसका असर यह हुआ है कि शुल्क से बचने के लिए व्यापारी बाहर ही किसानों से माल खरीद रहे हैं। इससे मंडियों में आवक तो कम हुई है, राजस्व पर भी असर पड़ा है। मंडी सचिव ने बताया कि पहले हम बाहर प्रवर्तन के माध्यम से भी राजस्व प्राप्त करते थे, लेकिन अब हमें सिर्फ मंडी तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा मंडी शुल्क और सेस को सरकार ने आधा कर दिया है, जिससे यह स्थितियां और भी खराब हो गई हैं। जिम्मेदार के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको मंडी की आवक के बारे में बता सकते हैं कि 2018 से 19 में ये मंडी की आवक 32,86,000 थी। यही आवक हमारी 19-20 में 23,67,000 बची। अब 20-21 की बात करें तो इस सिमट कर केवल 7,63,000 ही रह गई। वर्तमान अगर अगस्त की बात करेंगे तो 1,25,000 अगस्त तक ही रही है। कारण इसके पीछे दो हैं, आवकों में ही बता रहे हैं कि एक 5 जून 2020 को भारत सरकार ने ये कहा कि मंडी समिति का कार्य केवल निर्मित मंडी में ही कार्य क्षेत्र रहेगा। पहले व्यापार बाहर भी प्रचलित था, रोड चेकिंग होती थी, व्यापारियों पर अंकुश लगाया जाता था। अब उन पर हम लोगों का किसी तरह का कोई जोर दबाव नहीं है। वो मनमाने ढंग से किसानों से खरीद भी कर सकते हैं, करते हैं। अब पहले किसान मंडी में आता था, माल लाता था अपना, तो उसको माल की नीलामी होती थी, गेट पर प्रवेश पर्ची उसको दी जाती थी, उसका माल की एक गारंटी होती थी कि फला व्यापारी के पास गया। तो इस प्रकार एक प्रभाव कारण ये भी पड़ा। दूसरा, मंडी की कुल आय के बारे में आपको 2018-19 के बारे में बताते हैं। 6 करोड़ थी और इसके बाद यही 19-20 में 6 करोड़ 64 लाख रही। इसके बाद 20-21 में 1 करोड़ 90 लाख ही शेष रही। वर्तमान में 79,79,000 ही शेष रह गई है, जो मेरे अनुसार ये 1 करोड़ के समिट कर रह जाएगी मार्च तक। कारण वही है कि 5 जून के अध्यादेश में मंडी के अंदर जो कार्यरत व्यापारी है, हम उन्हीं से ही मंडी शुल्क ले सकते हैं, बाहर के व्यापारियों पे नहीं ले सकते। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कि मंडी के अंदर वो कार्य करें, 2% मंडी टैक्स को घटाकर उन्होंने उनकी सुविधा के लिए 1% 27 नवंबर 2020 को आदेश जारी किया कि व्यापारी को कम से कम मंडी शुल्क कर दिया जाए तो मंडी की परिधि के अंदर कार्य करे आके। यही 2 कारण रहे आय घटने के। एक, भारत सरकार का अध्यादेश जारी होने के बाद बाहर कार्यरत पर नहीं ले सकते। दूसरा, 2% की जगह 1% रह जाना, राजस्व का नुकसान हो रहा है।